हेलो वेलकम वेलकम पाइल नंबर 1 और 2 जिसने भी ये रीडिंग को क्लिक किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम टू ब्लेसिंग्स टैरो। होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज का टॉपिक जो है वो है जी आपके ग्रूम का रिएक्शन आपको दुल्हन बना देकर, स्पेशली जब आप शादी करके अपने ससुराल जाओगे, अपने रूम में बैठे भी होगे तब। एंड यस ऑल्सो कि आपके ससुराल वाले कैसे आपको वार्म वेलकम कहेंगे अपने घर में। ओके, सो इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो पहले आप अपना पाल चूज़ कर लो। आपके नेम इनिशियल्स हैं ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 स्टार, पाइल नंबर 2 2 ऑफ wands. Whichever is calling you most, you can choose that. And yes, I will see you on your reading, and your timestamps are given down in the description box. So yes, I will see you there. Hello, welcome pile 1. फर्स्ट ऑप्शन जिसने चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग गाइज। सो यस, हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी हम देखेंगे, फिर हम प्रोसीड करेंगे आपके रीडिंग की वजह से। एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके गाइस, करेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आपके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं। ठीक है, ये एनर्जीज़ जो है ना, ये एक नई दिशा की ओर आपको लेके जा रही हैं, बिकॉज दिस इज़ एब्सोल्युटली अ न्यू लव। ठीक है, एक नया पर्सन, एक नया इंसान वो आपको अप्रोच कर रहा है। यू सी 7 ऑफ कप्स। ठीक है, देखो आपके पास ये वो समय होने वाला है जब आपके पास, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज एक भी ऑप्शन नहीं है या इक्का दुक्का ही एक दो ही ऑप्शंस हैं, और यू डू नॉट नो कि मेरा क्या बनेगा, आपको लोग ताने देते हैं यहाँ पे ये क्या, बट ये एनर्जी आपके आसपास आ रही है। यू वुड बी हैविंग लाइक बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे और आप उसमें से एक को चूज़ करोगे। ठीक है, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड होने वाले हैं। अब अगर अभी तनहा हो या आप अकेले हो तो निराश नहीं होना। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको पता भी है ये एनर्जी क्या है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी एक न्यू लवर, एक ऐसा व्यक्ति कि जिससे आप भी प्यार करते होते हो और उल्टा वो भी आपसे प्यार करता होता है। ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा। ठीक है, आप इन 7-8 लोगों में से इसको चुनोगे। ठीक है, ये एनर्जी आपके अराउंड है करेंटली। हो सकता है आपको या तो आपने किसी के साथ कनेक्शन बनाया है या आप किसी को पसंद करते हो। ये व्यक्ति वो भी, बल्कि वही है। ठीक है, ये जो एस ऑफ कप्स है ना, ये जो रिश्ता है, ये जो रिश्ता आ रहा है आपके आसपास, आपको विद इन 1 मंथ, अगले महीने के अंदर अंदर ये व्यक्ति आपको अप्रोच करेगा। ठीक है, ये आपसे बात करेगा। ये पर्सन आपसे आपका रिश्ता आपके घर भिजवाएगा। ठीक है, और आप इसी को यस बोलोगे क्योंकि आप ख़ुद इसको पसंद जो हो ना वो करते हो। दिस इज़ द मेन रीज़न वाई यू विल से यस टू दिस वेरी पर्सन। ठीक है, तो आपने बी वेरी सिलेक्टिव, ये मैं आपको बता दूं क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी चूज़ करने में। ठीक है, क्योंकि जो दूसरे ऑप्शन है वो भी अच्छे हैं। एक और आपको यहाँ पे सावधान किया करते चलूँ, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स का मतलब होता है नॉट एवरीबडी इज़ फेयर विद यू, मेक डिसीजन विद मच कॉशन, के बहुत ही ज़्यादा सावधानी से केयरफुली डिसीजन करना, क्योंकि उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो मतलब अंदर से सांप होंगे, लिटरली उनकी इंटेंशन ठीक नहीं है।
ठीक है। तो एटलीस्ट मतलब इतना तो आपके पास होगा ही, बुद्धि यहाँ पे, ये देख करके कि बाप पहले इन लोगों का व्यवहार और था, अब जब रिश्ता मांगना है अब ये एकदम अच्छे बन गए हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल। एनीवेज आई एम श्योर, क्योंकि एस ऑफ कप्स है, जो आपका लवर है उस पर आपकी पूरी पूरी नज़र होगी और आप उसको अच्छे से जानते हैं। आप सबको रिजेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर लोगे एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेल एंड फाइन। ठीक है, ग्रुप नंबर 1, एंड आई एम सीइंग अ ब्यूटीफुल चेंज कमिंग अप इनटू योर लाइफ। एंड वाटर साइन वाले पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सन, मून एंड राइजिंग। बहुत हैवी वाइब है यहाँ पर। एंड yes, whoever is wearing blue today, blue, purple, gold, black and pink, इन कलर्स में से कुछ भी आपके कपड़ों में, ज्वेलरी में या हेयर एक्सेसरीज़ में कुछ कलर है, ठीक है, तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ स्पेशली फॉर यू। ओके गाइस, सो यस, अभी हम रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। ऑलराइट, सो अभी हम चलेंगे रीडिंग की ओर। ओके, ऑलराइट, so what is the energy of your future spouse reaction? आप उधर रूम में बैठे हुए हो दुल्हन के रूप में। लेट्स सी। ओके, ये है जस्टिस। देयर वेरी फर्स्ट रिएक्शन, justice and two of wands, three of pentacles, six of cups. Okay, alright, so group number 1। देखो, यहाँ पर आपके स्पाउस या आपका जो ग्रूम है उसकी एनर्जी एज लिटरली, वो जैसे एक मीम बना हुआ ना, माई ब्रेन इज़ नॉट ब्रेनिंग, वो वाली एनर्जी है। वेयर योर पर्सन, उनको पता है कि उनको ये नहीं कि एक तो ऑब्वियसली आपको अपने साथ लेके आए हैं, वो उनको पता तो है आपने कैसे कपड़े पहने हैं, क्या आप कैसी लग रही हो, ठीक है, और उनको पता है इस चीज़ का, क्योंकि जस्टिस पहले ही आ गया था कि यू डिड जस्टिस विद योर ओवरऑल लुक, बहुत ही ज़्यादा आप सुंदर लग रहे हो। और लिटरली अब वो लेकिन ऑब्वियसली इतने गौर से तो नहीं देखा उन्होंने सबके सामने, घूर घूर के ना इतनी डिटेलिंग पर उन्होंने फोकस किया। एवरीबडी इज़ देयर, पेरेंट्स लोग हैं, सारे रिलेटिव्स साथ, फिर आपके पेरेंट्स भी, तो बस थोड़ा हल्की बहुत ही नज़र इन्होंने की है आपकी तरफ, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि दिस पर्सन इज़ लिटरली, मतलब अब उसके मन में होगा कि अभी जाता हूँ और अब मैं इसको जी भर के देखूँगा, ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ लिटरली डाइंग टू सी यू, यानी कि तसल्ली से बैठ कर ओवरऑल लोग। सो ये वो चाहते हैं, उसी 3 ऑफ पेंटिकल्स, कि लिटरली एवरी एंड एवरी डिटेल वो देखना चाहते हैं, आप कैसे लग रहे हो, आपकी आँखें, आपके हाथ, ही सब कुछ, ठीक है। सो रिएक्शन इनका लिटरली यही रहने वाला है कि पहले जब आपके पास बैठे हैं तो दे नॉट डूइंग एनी थिंग, जस्ट लुकिंग एट यू, ठीक है। आप ज़ाहिर है अब कोई और है भी नहीं रूम में, अब उनको किसी से शर्म भी नहीं है, तो लिटरली अब उनको होगा कि जी भर के देखो। दूसरी यहाँ पर ना 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी कब आती है? 6 ऑफ कप्स की एनर्जी तब आती है जब कोई आपको बहुत ही प्यारा होता है, ठीक है ना, यू आर देयर फेवरेट वन, ठीक है, और वो पहले ही आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर चुके हैं एंड दे नो इट, ठीक है, उनको पता है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अब तो दुल्हन बनी हुई है वो भी मेरी, तो ऑब्वियसली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड उनकी फीलिंग होगी और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा,
तीसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि द वे दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि मेरे लिटरली हाथों में मेरी पूरी दुनिया है अब आ चुकी है। यू आर देयर वर्ल्ड, ठीक है, यू आर बेसिकली देयर वर्ल्ड। और वो आपको नहीं खोना चाहते किसी सूरत भी। और खोने की बात कहाँ आ गई आज, फर्स्ट नाइट है। द थिंग इज़ कि उनको ये है कि यार मैंने पा लिया अपनी पूरी दुनिया को, ठीक है। ये बंदा ये बंदी जो भी है अभी तो ही इज़ फिगरिंग इट आउट कि उनको फील कैसा हो रहा है, बिकॉज दे डू नॉट नो। उनको नहीं समझ आ रही कि मेरे को कैसी फील हो रहा है, बिकॉज एवरी थिंग इज़ सो, यानी कि इतना उसको मिल गया, जितना मतलब बहुत हम्बल इंसान है। ही इज़ थिंकिंग कि मेरी औकात से ज़्यादा मुझे मिल गया है, ठीक है। सो दैट्स वाई इस पर्सन की एनर्जीज थोड़ी यू नो थोड़ी इमोशनल नॉस्टैल्जिक बोल लो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ बोल लो कि जो आपके पर्सन को इस तरह का जाहिर कर रही है कि उनको नहीं समझ आ रही कि क्या करे। इतनी खुशी है, इतनी ज़्यादा खुशी है कि उसको समझ ही नहीं बेचारे को आ रही कि वो क्या करे बेचारा, ठीक है। इस मतलब ओवरऑल सिचुएशन में ये हो सकता है आपको मुस्कुराता रहे देख के, ठीक है। और आप ही हो सकता है मुस्कुराते रहो, दोनों एक दूसरे को देख के बस हंसते रहो। और लिटरली कभी वो अपने अपने गाल पर हाथ अपना रख लेते हैं, आपको देखते रहते हैं, कभी आंखें भर के देखना शुरू हो जाते हैं, फिर मुस्कुरा के इधर उधर देखना शुरू हो जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। इट्स ए बिट ऑफ रेस्टलेसनेस है इसके मन में, इसके ओवरऑल मतलब टेम्परामेंट में, या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज में, ठीक है। तो बेचैनी है, आप नोटिस करोगे कि टिक के नहीं बैठ रहे, कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, कभी एकदम एंग्जाइटी में हम होते हैं ना, हिलना शुरू हो जाते हैं अक्सर टेंशन में। तो हमें नहीं समझ आती हैं, टांग हिलाना शुरू हो जाते हैं, वो तब एनर्जी होती है, आप बहुत नर्वस हो जाते हो। ठीक है। सो ये वाइब है जी आपके पर्सन की। फर्स्ट आगे देखते हैं। ऑलराइट, और इनकी एनर्जीज देखते हैं अब हम कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी देयर रिएक्शन। उसके बाद हमने अभी आपका ससुराल में जो वार्म वेलकम है उसके बारे में भी देखना है। सो जस्ट वेट एंड वॉच वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जीज टुडे। ओके, 5 of Pentacles, the death energy, OMG, the 9 of Swords energy, 4 of Pentacles। ओके गाइस, 5 of Pentacles इसलिए यहाँ पे आया है कि लिटरली आपकी जो सुंदरता है, द वे यू वुड बी लुकिंग mesmerizing, just like a queen, just like something to do with राजकुमारी, क्योंकि इनका ओवरवेलमिंग रिएक्शन है। मैं ये नहीं कह रही कि आप ओवरऑल इस तरह हो या इस तरह लग रहे होगे। द थिंग इज़ कि वट योर पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू मैटर्स द मोस्ट, ठीक है। तो वो ऐसे देख रहे हैं, वो ऐसे सोच रहे हैं कि यू आर लुकिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टुडे, दैट डे। यहाँ पर ना देखो आप अगर, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मतलब उनमें उनका कुछ रहा ही नहीं। आपको देख के कहते हैं ना, मुझ में मेरा कुछ ना रहा, सब कुछ तेरा हो गया, तो फिल्मी बातें हैं। दैट इज़ द एप्लीकेबल टुडे ऑन दैम, ठीक है। और द वे दिस पर्सन इज़ 9 ऑफ सोर्ड्स, जैसे बोलते हैं ना, इंसान कोई चीज़ देखी ऐसी सुनी कि रातों की नींद उड़ गई। तो ये आपकी एनर्जी है, रात की नींद उड़ने वाली, वो तो उड़ेगी ऑब्वियसली। एंड ट्रस्ट मी, ना आप ना वो रात को नहीं सोने वाले उस रात पूरी, चाहे अगले दिन का जो रिसेप्शन का फंक्शन है वो बर्बाद हो जाए, ठीक है। बट नो, ना आप सोगे, ना ये आपको सोने देंगे, और ना ये खुद सो रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ लाइक समथिंग टू डू विद अ लॉट ऑफ energy, this person is pouring upon you। तो इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। दूसरी डेथ, वो लिटरली वो आपको बोलेंगे कि आज तुम्हारे लुक्स ने लिटरली मुझे मार ही दिया, तुम इतनी ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, तारीफ़ें कर करके। और मतलब लिटरली इंसान इतना वोकल नहीं है, मतलब इतना बोलता नहीं है, साइलेंट है। और उनकी आंखों में आप सबसे पहले देखोगे कितना प्यार है, कितनी
मोहब्बत है ये इंसान। दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ लव, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, ठीक है। दिस पर्सन इज़ लिटरली फुल ऑफ लव, फुल ऑफ इमोशंस, और उनको एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा बिल्कुल भी वर्ड्स में, शब्दों में, कि कैसा मैं फ़ील कर रहा हूँ, ठीक है। सो एक अनसुनी, अनकही बात, कहानी, कविता, कुछ भी कह लो। सो आपको समझ आ रहा होगा, ऑब्वियसली आपको ही बच्चे तो हो नहीं, ठीक है। ये आपको समझ आ रही होगी कि का कहना बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन इनको वर्ड्स नहीं मिल रहे, यहाँ पर इतने ओवरवेलम है कि बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और आप ही इसीलिए मुस्कुराते रहोगे कि बच्चा अब बोलो। आ जाए ना ऊंट पहाड़ के नीचे। सो लिटरली दिस इज़ अबाउट दिस, ठीक है। सो व्हाट इज़ अनदर रिएक्शन? सर्विस एंड द बिटर स्वीट, ये तो था ही। ओके, फेथ एंड अबंडेंस। वेल, इनका रिएक्शन में है यहाँ पर कि मतलब लिटरली फर्स्ट नाइट पर मतलब ऑब्वियसली दे विल प्रोसीड टुवर्ड्स यू, आपका हाथ थामेंगे, आपको आपके हाथ पे किस करेंगे, आपको थोड़ा अपनापन फील करवाएंगे, ठीक है। लेकिन बिकॉज वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट द रिएक्शन कि क्या उनका रिएक्शन होगा, तो भाग भाग के अपनी नर्वसनेस को छुपाने के लिए भाग भाग के मैं भी आपको बोले ये खा लो, ये कर लो, मे बी चेंज कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, या फिर फ्रूट्स वहाँ जो पड़े हुए होंगे रूम में, या कोई ड्राई फ्रूट्स, या कुछ भी, चॉकलेट में भी चॉकलेट्स या कोई स्नैक्स वगैरह पहले ही रखे हुए वो कि ये खा लो, वो कर लो। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आप कुछ इतना उस टाइम चाह रहे होगे। एक तो ऑब्वियसली आपने ज्वेलरी बहुत हैवी पहनी हुई है, ऊपर से कपड़े भी ऑब्वियसली एक डर होता है कि गिर ना जाए, कुछ ख़राब ना हो जाए मेरे कपड़े। सो ये अपनी नर्वसनेस को छुपाने की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन इट्स फाइन। तीसरी चीज़ यहाँ पे बिटर स्वीट है, ठीक है। बिटर स्वीट तब एनर्जी आती है जब आपको रोना भी आ रहा हो और आपको हंसी भी आ रही हो, आप खुश हो, मतलब खुशी के आंसू, ठीक है। और पॉसिबिलिटी है कि दे कैन इवन क्राई इन फ्रंट ऑफ यू, कि मैं कभी सोचा भी नहीं था, मैंने अपने जहन में कभी, अपने माइंड में, आई नेवर थॉट ऑफ कि ये समय आएगा, ये मौका आएगा, ये दिन आएगा कि मैं तुम्हें अपने सामने दुल्हन बनी देखूँगा बैठी, और मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, बिल्कुल भी मुझे जो है ना बिलीव नहीं हो रहा कि तुम ऐसे मेरे सामने मेरी लाइफ पार्टनर के रूप में बैठी हो, ठीक है। सो लिटरली दिस पर्सन पॉसिबिलिटीज़ ने बहुत सारी प्रे की हो, यू सी फेथ एनर्जी, ठीक है। हो सकता है इसने बहुत ज़्यादा प्रे किया हो, यू नेवर नो, कि आप इसको मिल जाओ, और ही दे हैड अ फेथ ओवर गॉड, ओवर यूनिवर्स, के एक ना एक दिन जो है आप इसको ज़रूर मिलोगे। पॉसिबिलिटी है ये उसी का मतलब काउंटर रिएक्शन, या फिर उसी की आप उनकी जो दुआ की इन्होंने वही जो है वो फुलफ़िल हुई है, मानी गई है, और आप उसको मिले हो, ठीक है। उस दिन लिटरली इनकी एनर्जी बादशाह जैसी है, अबंडेंस, लिटरली व्हेन दे गॉट अ बिग खजाना, उनको बहुत बड़ा खजाना मिला है, ठीक है। एंड यही इनकी एनर्जी है, और इसीलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, ओके। यस, दे आर वेरी वेरी overwhelming being with you, and this person is literally out of this world, उनकी थिंकिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, उनको समझ बिल्कुल नहीं आ रहा कि वो क्या करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बैठे बिठाए करोड़ों का ख़जाना अगर मिल जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने पड़ा हो, रातों रात आप कुछ भी नहीं हो फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप करोड़ों अरबोपति बन गए हो, तो सोचो क्या आपकी एनर्जी होगी। आपको नहीं समझ आ रहा होगा ना क्या करना है अब। आपको नहीं समझ आ रहा होगा, देख के उसको बैठ के देख रहे होगे ये क्या है, मेरी किस्मत ऐसे कैसे बदल गई है। सो ये ये एनर्जी दैट्स द ओवरऑल वाइब, दैट्स सो क्यूट, क्योंकि इतना आपको इम्पोर्टेंस देता है इंसान, आपको उस दिन पता चला होगा कि यार मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूँ इसके लिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर पर्सन's एनर्जी। नाउ लेट्स सी द वार्म वेलकम
given to you by your in-laws. ओके गाइस, वार्म वेलकम। कैसा रहने वाला है आपके ससुराल वालों का आपको देख करके? लेट्स सी। ओके, दिस इज 7 of Swords and Queen of Swords, Ace of Cups, 5 of Cups, 3 of Swords and 9 of Wands. वेल, पाइल नंबर 1। देखो, यहाँ पर आपके जो ससुराल वाले हैं, ठीक है, आपकी जो इमीडिएट फैमिली है, मतलब जब आपकी सास, आपकी नंदे और देवर वगैरह, आपके पति के भाई वगैरह, भाई बहनें और जो पेरेंट्स हैं, उनकी एनर्जी बहुत ही हैप्पी एनर्जी है। एज इफ़ उनके घर में एक नई मोहब्बत, एक नया बेसिकली वो अपने बेटे के रेफरेंस से ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि उसको उसकी मोहब्बत मिल गई है। वो बहुत खुश है क्योंकि उस दिन वाकई, जैसे मैं बोल रही हूँ, बहुत एक्साइटेड है आपके हस्बैंड, ठीक है। तो उसको देखें ना, अगर अपने भाई का, अपने बेटे का अगर अपना मुंह देखें तो दे आर वेरी कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड कि हमारा भाई बहुत खुश है कि इसकी यहाँ पर शादी हुई है, ठीक है। इस वजह से वो लोग भी बहुत खुश हैं और वार्म वेलकम बहुत ग्रैंड रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोच की ज़्यादा एनर्जी है। तो ऑब्वियसली दिस इज़ क्लैरिटी ऑफ माइंड, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ माइंड मतलब लिटरली आपके जो स्पाउस हैं और जो उनकी फैमिली है, दे आर गिविंग यू वेरी वेरी क्लियर एंड वार्म वेलकम। लेकिन उनका मन में कोई खोट नहीं है, उनके मन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि ये इसकी ज़बरदस्ती शादी करवा के हमारे घर में आ गई है, इसने हमारे घर पे कब्जा कर लिया है। वो होते ना टिपिकल स्टीरियोटाइप्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर वेरी वेरी हैप्पी और वो बहुत खुश हैं कि आप जो दुल्हन बन के उनके घर में आए हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा फूल पत्ती जो भी है, या जो भी उनको, जो भी आपके कल्चर में, आपके रिलीजन में जो भी रस्में हैं, दिए से आरती उतारना या फिर कुछ भी, आपको अगर आप मतलब जो भी रस्में हैं पूरी करना, ठीक है, सारी रस्में पूरी होंगी। एवरीथिंग इज़ फॉर्मली डन, लिटरली फॉर्मली डन, ठीक है। और आपको बहुत ही प्यार से लेकर के जाएंगे आपके रूम में, ठीक है। कोई मैं थोड़ा यूजुअली ढोल ढमक्का जो भी है अगर आपके कल्चर में अलाउ है, वह सब कुछ होगा। एंड दिस इज़ सच ए ब्यूटीफुल फीलिंग फॉर यू। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी स्ट्रेंज जो है वो फील नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आया है और वो जेलस लोगों से है। पॉसिबिलिटी है कि वो लड़कियाँ या उसकी माएँ हो सकती हैं जो आपके पति से शादी करना चाहती थी, बट कुड नॉट हैपन, ठीक है। उन्होंने आपको चुन लिया, इवन उनके घर वालों ने भी आप ही को यस बोला। तो अब वो वहाँ पर मौजूद तो होंगी, ठीक है, वहाँ पर होंगे अगर ये फैमिली में से या जानने वालों में से हैं, तो वो जेलस सी थ्रो कर रही हैं, वही वालाई थ्रो कर रही हैं, ठीक है। उनके मन में खोट है, दे आर एब्सोल्युटली नॉट हैप्पी कि आप मतलब शादी करा के अब घर में भी एंटर हो गए हो। सो बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अपनी नज़र उतार कर जाना, लिटरली अपनी मम्मा से बोलना, क्योंकि आप एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लग रहे होगे उस दिन, नज़र लग सकती है, ठीक है। और अगले दिन शादी से अगले मतलब शादी के अगले दिन जब आप घर में होगे, अभी पार्लर नहीं गए होगे नेक्स्ट डे रिसेप्शन की तैयारी के लिए, तो बाल मत खोलना सबके सामने जब बाहर निकलोगे कमरे से। अच्छा, बाल मत खोलना, बहुत बुरी नज़र लगेगी। जस्ट टाई दैम इन अ पोनी या फिर जूड़ा बना, बेहतर ये जूड़ा बना लेना, ठीक है ना। तो फिर पार्लर में जाके तो ऑब्वियसली वो कर ही लेंगी जो भी उन्होंने करना है बालों का सिस्टम, ठीक है। बट डोंट बी लाइक बहुत ज़्यादा शो ऑफ या बहुत ज़्यादा, मतलब आप तो अभी ज़ाहिर इंसान नर्वस होता है, उस समय नहीं पता चलता क्या करना है, तो बहुत ज़्यादा मतलब शो ऑफ ना करना, क्योंकि वो लोग वही होंगे, दे विल लिटरली थ्रो ए वाला, ठीक है। बाल छाल उतर जाएंगे या कुछ चोट वोट लग जाएगी, ठीक है। सो ये वाला की एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो बी वेरी केयरफुल। आई एम सो वरीड फॉर यू, ठीक है। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी है और बहुत ही जिसे बोलते हैं ना नाजुक हालात हैं आपके, बिकॉज़ आप किसी की इच्छा के अगेंस्ट आके आपने यहाँ शादी की है,
कोई और करना चाहता था बट आपने कर लिया है, या आपके पति आप पे ही फिदा थे, ज़िद अड़ा के बैठा हुआ था ये पर्सन। जिस तरह का इसका रिएक्शन आया ना, ये वाकई ज़िद्दी है। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है आपका पति, ठीक है। सो ये एनर्जी है। ओके गाइस, सो कुछ लव मैसेज 2-4 तो देख लें आज। ऑलराइट, सो लव मैसेजेस क्या बोलते हैं। योर आइज़ आर लिटरली वेरी वेरी लुकिंग अट्रैक्टिव टुडे। आई मेकअप, ठीक है। आई एम गेटिंग नर्वस टू। नर्वस तो है ही भाई, ये बहुत ज़्यादा। लेट मी हेल्प यू पुट इन ऑफ योर ज्वेलरी, कहते हैं आओ तुम्हारी मदद कर दूँ ज्वेलरी उतारने में। इस काम में बड़े तेज़ है ये। एनीवेज, जस्ट किडिंग। ओके गाइस, ये बोल रहे हैं कि सब हमें अकेला छोड़ दें, जाएं अपने अपने रूम में ताकि कुछ अकेला समय बिता सके आपके साथ। योर ड्रेस इज़ सो सो ब्यूटीफुल, wedding dress, you know. Tonight we really gonna enjoy a lot. A whole meal for me, guys. Literally, you would be looking like awesome. Just relax. मैं तुम्हें तब तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक तुम मुझे परमिशन नहीं दोगे। ओके, calm down. So, आपके लिए ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल गाइस। इसी मैं आपको कह रही हूँ, कुछ नज़र वज़र का करके जाना, अपनी मम्मा को बोलना, ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे नॉस्टैल्जिक लाइक लिटरली बिटर स्वीट, वही मैं बोल रही हूँ ना, नॉस्टैल्जिया, इमोशनल, सो अमेजिंग। ओके ओके गाइस, दे जस्ट वांट टू मेक श्योर कि वो जो डिनर है उस रात का वो बहुत परफेक्ट हो। और कह रहे हैं कि आई वॉन्ट बियर इट इफ़ शी डिडंट लाइक इट, कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि अगर उसको पसंद ना आया डिनर। एंड फाइनल मैसेज, आई विल नेवर लीव दिस हैंड, इस हाथ को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ओके, ऐसी पार्टी ग्रुप नंबर 1। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। वेलकम जी, वेलकम पाइल नंबर 2, जिसने सेकंड पाइल सेलेक्ट किया है। आपको आपकी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सो गाइस, हम शुरू करेंगे आपके करंट एनर्जी से टुडे। व्हाट्स योर करंट एनर्जी? ओके, और फिर हम शुरू करेंगे रिएक्शन आपके फ्यूचर स्पार्क्स का। सो योर करंट एनर्जी राइट नाउ। मैजिशियन, वाओ, मैजिशियन, क्वीन ऑफ वांड्स, अमेजिंग। लाइक लिटरली ये जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर आप बोलो ना, आपके आसपास लिटरली मैनिफेस्टिंग पावर्स हैं इस समय, ठीक है। अभी कुछ भी टाइम हो रहा है, यू नो, घड़ी पर, क्लॉक पर, दिस इज़ एग्जैक्टली द टाइम व्हेन यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बिकॉज आप इतनी पावर में हो इस समय, इतनी आपके आसपास एनर्जीज़ हैं। मे बी आपको अभी भी ओवरवेलमिंग थोड़ा फील हुआ, या फिर आपको ऐसे फील हो रहा है कैसे आई एम इन पावर, ठीक है। सो ये गॉड साइन होते हैं, ठीक है। एंजल्स ने आपको टच किया होता है, दैट्स वाई आपको बहुत पावर्स मतलब फील होती है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, देखो करेंटली मैजिशियन एनर्जी अभी आपके पास, देखो सोच की भी एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी भी है आपके पास, वंस की एनर्जी भी है आपके पास, कप्स की एनर्जी भी है, ठीक है। वन एवर दीज ऑल फोर्सेस आर कंबाइनिंग, जब ये चारों फोर्सेस कंबाइन होती हैं, आप देखो तो ऊपर इन्फिनिटी भी है, तो आपको इन्फिनिटी पर ले जाती है आपकी पावर को, मतलब नो लिमिट, नो लिमिट, ठीक है। तो करेंटली आप देखो, आप चाहे कैसा भी फील कर रही हो, ठीक है, लेकिन आप जो एनर्जी आपके पास गॉड ने भेजी है, यूनिवर्स ने भेजी, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसके साथ फाइट नहीं कर सकते। ये बड़ा ही ज़्यादा मतलब जिसे बोलते हैं ना, अजीब सी बात है। आप जो अपनी किस्मत को, अपनी डेस्टिनी को फाइट नहीं कर सकते, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए, जो आपको मिलना है वो आप ही का है, कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई आपको बुरा नहीं कह सकता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू वर्सेस लाइक यू नो योर, क्या उसे बोलते हैं, यू वर्सेस योर वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ, ठीक है। अब बात आती है कि यू नो कैसे अब इसको मैनिफेस्ट करूँ मैं, एनर्जी तो है, अब क्या करूँ मैं। अब करना ये है बी इन रिसीविंग मोड,
ठीक है, एक तो से थैंक यू, स्टे ग्रेटफुल टू गॉड यूनिवर्स, थैंक यू बोलो कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये एनर्जी भेजने को। ठीक है, आई एम इन रिसीविंग मोड, मैं रिसीविंग मोड में हूँ, मैं इस एनर्जी को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इस एनर्जी को रिसीव करती हूँ। ठीक है, और मैं अपनी लाइफ में जो भी आपको चाहिए ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, अभी आप इसी टाइम अफर्मेशन लिखो जो पाइल नंबर 2 में जितने भी हैं सब। ठीक है, अगर आप यूनिवर्स में इफ़ यू वांट टू ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स में थ्रो करना चाहते हो, यू कैन इवन लाइक दिस मैसेज, लाइक दिस रीडिंग एज वेल, राइट। सो इट ऑल अपन इट्स ऑल अप टू यू जो आप करना चाहो। ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्स ने आपको इसी रीडिंग के थ्रू ये मैसेज भेजा है। तो बहुत ही हाई, जिसे बोलते हैं ना, हाई ओवरवेलमिंग एनर्जीज़ हैं। आप बहुत पावर में हो। यूनिवर्स आपको जो है ना, राइट नाउ आप जहाँ बैठे हुए हो सकता है आपका ज़ीरो, एग्जांपल दे रही हूँ, ज़ीरो बैंक बैलेंस है। ठीक है, आपको एक ऐसा करियर दिया जाएगा। ठीक है, आपको एक ऐसा क्या करियर दिया जाएगा, आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप लिटरली, जिसे बोलते हैं ना, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ लोग यहाँ पर हैं कि जो अपने करियर को लेकर जाएंगे। ठीक है, अब ये एक्टिंग में हो सकता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो सकता है, ये स्पोर्ट्स में हो सकता है। ठीक है, आपने शायद एस्ट्रोनॉट बनने का सोचा कुछ लोगों ने, मे बी सुनीता विलियम्स से इंस्पायर होके, जो भी रिसेंटली आई हुई थी, या जो भी, बहरहाल कोई किसी चीज़ ने आपको इंस्पायर किया टू डू गो अहेड इन लाइफ एंड वर्क रियली हार्ड ऑन योर ड्रीम्स। खैर जो भी है, हमारा इस टाइम ये वो नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो भी है यू आर मैनिफेस्टिंग दैट। ये बहुत ही बहुत एनर्जी और ब्राइट कलर के कपड़े जिस जिसने भी पहने, ऑल ब्राइट कलर्स यू आर इन, डार्क कलर्स में ब्लैक एनर्जी है, ब्लैक, ब्राउन एंड पर्पल। ठीक है, सो गाइज जस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं तो आपको यही बोलूँगी, बिकॉज यू आर लिटरली ऑन योर वे। ओके गाइज, सो खैर ये तो थी एनर्जी। अभी हम देखेंगे आपकी एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन कि उनका रिएक्शन जो है वो कैसा रहने वाला है। ओके, रीडिंग की ओर चलेंगे। पहले बारी में देख करके आपको आपके पति का, गुरुम का क्या रिएक्शन रहने वाला है। ओ लवर्स, अमेजिंग, लवर्स, 4 of Pentacles, Page of Pentacles, Knight of Swords, and 5 of Cups. 5 of Cups and Star. Amazing energies, amazing vibes. Pile number 2. Well, आपके पर्सन की सबसे पहले अगर मैं देखूँ, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन की एनर्जी एक ऐसे व्यक्ति की है कि जो अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मान रहे हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन आपको देखकर, क्योंकि एक्सपेक्ट इन्होंने नहीं किया था, लिटरली दे डिड नॉट एक्सपेक्ट एट ऑल कि आप ऐसी दिख रही होगी, बिकॉज यू वर लुकिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इन रियलिटी। ठीक है, कुछ भी हो जाए, मतलब किसी ने कुछ भी आया आपके खिलाफ बोला हो या जो भी, दे डोंट केयर। मतलब ये पर्सन की एनर्जीज इतनी लविंग है कि आप देखो कि उनकी मोहब्बत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाओ। ये है लवर कार्ड, ठीक है, और ये है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, मतलब इन्होंने बड़े दुख उठाए हैं आपको हासिल करने में। ठीक है, और जब आपकी मेहनत का सिला आपके सामने खड़ा हुआ होता है, सक्सेस की फॉर्म में, तो कैसा फील होता है। दिस इज़ जस्ट लाइक अ विनर। ठीक है, इसको इतना आप पे एक तो प्यार आ रहा होगा, लवर्स का कार्ड है, 6 नंबर,
वीनस का कार्ड। आप उस दिन लग भी बहुत प्यारे लग रहे होगे, यू नो। थोड़ा फेमिनिन आप कलर चूज़ करेंगे यहाँ पर, जो एनर्जी है अभी तक की, बाद में आप चेंज करो, लहता बात है। थोड़ा फेमिनिन कलर आपने सोचा हुआ है शादी के लिए पहनने का, जैसे रेड है, पिंक है, या फिर कोई और फेमिनिन कलर, फेमिनिन या कोई लाइट कलर, शायद पेस्टल कलर्स। ओके, सो उसमें आप इतने क्यूट लग रहे हो बहुत ज़्यादा कि इनको इतना ज़्यादा सामने बैठ के आप पे प्यार आ रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, जस्ट लाइक अ सेलिब्रिटी वाइब आप दे रहे हो, क्योंकि लिटरली यू वुड बी लुकिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव दैट डे। एक्सपेंसिव लग रहे हो, और वो बस देखे जा रहे हैं, दे डोंट नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू, ठीक है। लग्जरी वाइब है यहाँ, देखो आप, 4 ऑफ पेंटिकल्स, लग्जरी वाइब, ठीक है। बहुत पैसा खर्चा इन्होंने शादी पर, ठीक है। और उनको पता है कि जितना मैंने पैसा खर्चा है, जो भी है, इट ऑल वर्थ इट, बिकॉज सब कुछ बहुत अच्छे से सेटल हो गया। बट अब आप अपनी दुल्हन के सामने वो बैठी है, रूम है, प्राइवेसी है, पहले तो शायद वो आपको इतना देख नहीं पाए, ड्यू टू पीपल अराउंड दैम एंड स्टफ लाइक दैट। बट अब जो है ना, आपको क्या से बोलते हैं, जी भर कर देख रहे हैं, जी भर कर, ठीक है। वो दिस पर्सन इज़ लाइक दैट कि अपनी मर्ज़ी से इन्होंने आपके साथ शादी की है। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि इन्होंने फैमिली के गेस्ट जाके आपसे शादी की हो, ठीक है। और नाउ अब उनको नहीं समझ आ रही कि सबका क्या रिएक्शन, दे डोंट केयर, सबका रिएक्शन जो भी हो, ठीक है। अभी वो बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। ये पर्सन फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकते हैं। एंड नाउ यदि ये आपके और ना एडवांसमेंट करेंगे, उसे आपका हाथ पकड़ सकते हैं, आपको हग कर सकते हैं। दे आर रियली रियली एक्साइटेड, और रिएक्शन तो इनका ओवरवेलमिंग है, एक्सट्रीमली एक्साइटेड, इतना ज़्यादा एक्साइटेड कि आप भी हैरान हो सकते हो कि यार इसको क्या हो गया है, इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितना इन्होंने बना दिया है, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली योर पर्सन। आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा, मतलब बेचैनी वाली है, ठीक है। दे कांट वेट कि कब आप, मतलब उसकी बाहों में हो, कब आप यू आर वेरी वेरी क्लोज टू योर पर्सन। दिस पर्सन इज़ ओवरऑल, अगर मैं देखूँ तो आई थिंक सो, ओवरऑल इस पर्सन की एनर्जी एक आशिक मिजाज, या एक ऐसे आशिक की है कि जिसको उसको फाइनली उसकी मोहब्बत जो है मिल गई है। तो वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कभी उनको थोड़ी सी शर्म आ जाती है, कभी आप, अगर यू आर गेटिंग वेरी वेरी शाय, आप बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहे हो। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ अ बिट, थोड़ा सा इस तरह का कि मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूं, अदरवाइज़ ये अनकंफर्टेबल ना हो जाए ये कि आप, ठीक है। ये इनका रिएक्शन है, आगे मैं ऑरिकल से देखूंगी। ओके, आइसोलेशन, डिस्कवरी, क्रिएशन, abundance, एक फाइनल बॉटम ऑफ डेक, एनलाइटमेंट, एंड वन मोर क्वेस्ट। वेल दिस पर्सन इज सो थर्स्टी, सो थर्स्टी ऑफ लव, ठीक है। बहुत, जैसे मैंने बोला, मुश्किलों से उसने आपसे शादी की है, ठीक है। आपकी तो क्या आइसोलेशन, अब प्राइवेसी टाइम है, आप कोई है भी नहीं सुनने वाला या देखने वाला। सो दिस पर्सन इज़ लाइक लिटरली गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू अ लॉट रिसेंटली, ठीक है। सीरियसली ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपको, डिस्कवरी, बहुत समय के बाद इनको आप मिले हो, बहुत समय के बाद, जैसे कोई चीज़ डिस्कवर नहीं होती, ठीक है, तो कितनी खुशी होती है। तो ये उनकी ओवरऑल एनर्जी, जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा प्लानट डिस्कवर कर लिया यहाँ पर, बहुत कोई ऐसी चीज़ डिस्कवर कर ली है कि जो बहुत अरसे से वहाँ पर थी लेकिन इनको मिल नहीं रही थी, ठीक है। अदरवाइज़ क्रिएशन, ये एक लाइफ क्रिएटिंग फोर्स है ये कार्ड, ठीक है। लाइफ क्रिएटिंग फोर्स है ये, प्रेगनेंसी या फिर एक नई जान को जन्म देने वाली एनर्जी है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू फिज़िकली, ठीक है।
वो चाहते हैं कि सब कुछ हो आज, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन ऑब्वियसली दे विल सी के आप कंफर्टेबल हैं या नहीं, लेकिन इनके अट्रैक्शन का और इनके एनर्जी का कोई हाल नहीं है, बिकॉज लिटरली उनके बस चले तो बस अभी जो है सब कुछ हो जाए। बट दे आर स्टॉपिंग देम सेल्स, बहुत मुश्किल से दे आर स्टॉपिंग देम सेल्स, बट दे आर डूइंग इट। ठीक है, ओके। ग्रुप नंबर 2, आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपका पर्सन जो है दे इनको ना दिस क्वेश्चन, दिस इज सर्च, लॉन्ग सर्च के बाद जो आपको चीज़ मिलती है और आपको बड़ी थर्स्ट होती है उसकी, ऐसा इनका रिएक्शन है, ऐसे इनकी एनर्जी है। ठीक है, तो ये तो थी वो चीज़। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे खुल के बात करें। ठीक है, लेकिन आई थिंक सो यू आर वेरी वेरी शाई, राइट। आप बहुत ज़्यादा शर्मा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा यू आर गेटिंग यू आर गिविंग अ वाइब के मे बी यू आर नॉट कंफर्टेबल, और मे बी यू आर गिविंग अ वाइब कि आप अभी इतने ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो उसके साथ, इसलिए इसने खुद को पीछे कर लिया है आपसे ये थोड़ी देर के लिए। बट योर पर्सन इज़ एक्सट्रीमली लाइक बोल्ड पर्सन। ठीक है, आपकी ओर बढ़ेगा, आपकी ओर प्यार भरी बातें, तो अब बस कुछ ना पूछो, बातें क्या कुछ होंगी, लिटरली कसमें वादे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। सो आई थिंक सो ये पर्सन थोड़ी सी प्रिवेसी को ज़्यादा देता है इम्पोर्टेंस। ठीक है, प्राइवेसी को ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, और दे डोंट लाइक इट कि उनके प्राइवेसी में कोई भी इंटरफेयर करे आके। ठीक है, इसलिए ये अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली को इतना फ्री नहीं करवाते कि आके रूम में या फिर मतलब अभी या फिर बाद में आकर के इंटरफेयर करें। और इनके फैमिली को इनकी आदतों का पता है, दैट्स व्हाई नोबडी इज़ टचिंग यू और योर प्राइवेसी। ठीक है, तो गाइस रिएक्शन बहुत ओवरवेलमिंग है, रिएक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है, आई एम सो ग्लैड टू सी दिस। ओके, लेकिन उससे भी पहले आई जस्ट वांट टू सी आपका स्पाउस क्या कितना प्यारा रहा होगा आप पे। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, न्यू लव, making the efforts, and this is honeymoon. ओके गाइस, यहाँ पे ब्राइड बहुत ज़्यादा शर्मा रही है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि वो बात ना कर रही हो। ठीक है, और मतलब लिटरली ग्रूम यहाँ चाहता है कि वो आपसे बात करें ब्राइड से, और बहुत ज़्यादा मोहब्बत भरी बातें करें लिटरली। इवन आपको जो मुंह दिखाई का गिफ्ट है वो भी इन्होंने दे दिया है कि आप थोड़े रिलैक्स हो जाओ। थोड़ा होता है ना, गिफ्ट लेके इंसान को थोड़ा सेफ्टी फील होना शुरू हो जाती है या खुशी महसूस होती है, सो वो करना चाह रहे हैं लिटरली लेकिन आप इतने हेजिटेंट हो, इतने बोल नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, बट आपका पर्सन ने उनको बहुत ज़्यादा जिससे है ना आपसे बातें करनी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बट दे डोंट नो हाउ टू मेक थिंग्स हैपन, किस तरह बात को स्टार्ट करें, किस तरह वो करे कि आप कंफर्टेबल भी हो और आप बात भी कर लो उनसे। ठीक है, लेकिन चाहे वो ना भी कुछ बोल रहे हो या आप ना भी उनको रिप्लाई कर रहे हो, बट यहाँ पर ना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, मतलब आपका दिल उनकी सारी बातों का जवाब दे रहा होगा। ठीक है, और वो सुन भी रहे हैं, चाहे आपकी आंखों से, चाहे नज़रें सब कुछ कह जाती हैं, चाहे आप कुछ ना भी बोल रहे हो। ठीक है, आपके नज़रों से उनको पता चल रहा होगा कि आप बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, और ये कि बहुत ज़्यादा आप चाहते हो कि आपको आपसे और बातें करें, आपसे और प्यार मोहब्बत करें। तो जब उनको एक ग्रीन सिग्नल आपकी नज़रों से थोड़ा मिल जाएगा तो ऑब्वियसली दे वुड एडवांस टुवर्ड्स यू, थोड़ा आपकी तरफ बढ़ करके, हो सकता है आपकी चीक पे किस कर लें, आपके हाथ पकड़ लें सो इस तरह से प्रोसीड करेंगे। लेकिन इनका जो रिएक्शन है आपका दुल्हन बना देख कर, लिटरली इट्स ऑल अबाउट ओवरवेलमिंग। लेकिन ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल बहुत करने की कोशिश करेगा लेकिन नहीं हो रहा कंट्रोल। देखो, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़,
इसलिए उन्होंने सोचा कि अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, कि मैं अब कुछ करता नहीं हूँ, अब जो मतलब आई मस्ट गो विद द फ्लो। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि बस अब जो रैंडमली जो नेचुरली मेरे मुंह से निकल रहा है मैं वही बोलता जाता हूँ। सो बिकॉज यू नो सिचुएशन कंट्रोल में नहीं मेरे आ रही और मुझे कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा ये हनीमून की बातें करें आप लोग, या आपसे वो कि कहाँ पर घूमने चलेंगे, ताकि आप कुछ बोलो तो सही। ठीक है, तो वहाँ पर हो सकता है थोड़ा अपने सजेशन दो कि यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, तो कंफर्टेबल हो जाओगे। दीज आर सो प्रेशियस मोमेंट्स जो आप दोनों के हैं इकट्ठे। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत सेफ महसूस करवाओगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, सो ये ओवरऑल रिएक्शन है, थोड़ा कंफर्टेबल, थोड़ा अनकंफर्टेबल, थोड़ा कंफर्टेबल, थोड़ा लविंग, थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा शाय। सो ये सब मिक्स्ड एनर्जी, मेस्ड एवरीथिंग विल बी मेस्ड अप, ये मैं आपको पहले बता दूँ। सॉर्टेड कुछ नहीं होगा, और ना ही कोई इस तरह होगा कि आपका जो पर्सन है उसने कुछ ऐसे प्लान करके रखा हुआ है कि मैं ये बोलूँगा ये करूँगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। सो सब कुछ समझो इकट्ठा ही हो रहा है। ठीक है, बातें भी, रोमांस भी, प्यार भी, देखी भी जा रहा है, सब कुछ चीज़। ओके, तो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के आपके जो ससुराल वाले हैं, ठीक है, उनका क्या रिएक्शन होगा, या फिर आपके जो वार्म वेलकम आपको कैसा होगा। ओके, wisdom, impatience, workaholic, release, soulmate, balance and facade। वेलकम आपका बहुत ही ग्रैंड रहने वाला है, जहाँ पर आपके ससुराल वालों को वाकई में ही बहुत ज़्यादा वेट होगा, बहुत ज़्यादा क्या उसे बोलते हैं, दे कांट वेट टू मेक यू देयर बहू। ठीक है, बहुत देर से वो लोग वेट कर रहे थे कि कब शादी करके आप आओ, और शादी की तैयारियां भी बहुत ज़्यादा ग्रैंड लेवल पर जिसे बोलते हैं ना इन्होंने कराई हैं। दैट्स वाई आई एम सीइंग ग्रुप नंबर 1 ग्रुप 2 के दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी वाइज डिसीजन। बहुत ही अच्छा डिसीजन आपने लिया यहाँ शादी करके। ये लोग इसी इम्पेशेंस, बहुत ही इम्पेशेंट थे कि कब आपके कदम जो है घर में पड़े, से सारी रस्में, सारा कुछ जो भी आपके कल्चर रिलीजन में, आपकी एरिया में जो भी रस्में हैं जो दुल्हन को वह वार्म वेलकम करने के लिए की जाती है, आरती उतारनी है, नहीं तो जो भी ब्लेसिंग्स लेनी है आपके प्रीस्ट से, पास्टर से, यहाँ पर जो भी है आपका रिलीजन है। सो वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो सब रस्में होंगी, वो सब कुछ होगा, और आपको बहुत ही रिलीजियसली, बहुत कल्चरली, बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशन के साथ वो वेलकम किया जाएगा। सारे खड़े होंगे, ग्रैंड ओपनिंग नहीं आई मीन ग्रैंड वार्म वेलकम होगा। ठीक है, एंड यस आपकी जो फीलिंग्स है उस समय दे वुड बी लाइक अ लिटिल बिट इनसिक्योर। ठीक है, ये सही बात बोल रही हूँ मैं। नए घर में एंटर होते हुए यू विल बी अ लिटिल बिट इनसिक्योर, या फिर यू कैन फील एज इफ़ के शायद पता नहीं कि अब मेरा नए घर में जा रहे हैं क्या है क्या नहीं। एक एक्साइटमेंट भी होती है, थोड़ी इनसिक्योरिटी या अनश्योरिटी भी होती है, ये आपकी एनर्जी है, बट दैट्स फाइन। जस्ट रिलीज दिस टेंशन, क्योंकि आपका सोलमेट आपके साथ है, आई मीन आपका जो हस्बैंड है वो आपके साथ है, इसलिए टेंशन जो है ना वो लेने की ज़रूरत नहीं है। सो घर वाले आपके इन लॉज आपके बहुत अच्छे लोग हैं, वर्कहॉलिक, इन्होंने बड़ी मेहनतें की, बड़ी तैयारियां की आपकी एंट्री के लिए, पूरा घर सजाया है, फिर आपका रूम बहुत ही प्यार से इन्होंने सजाया है। ठीक है, फ्लावर्स, डेकोरेशंस, लाइटिंग्स, और क्या कुछ नहीं किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इन लॉज। और आपका सोलमेट जब आपके साथ होगा तो फिर तो कोई भी टेंशन की ख़ास जो है ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। ना तो ये लोग ओवर है कि ओवर ही एक्टिंग ही करना शुरू हो गए आपके एंट्री पे, और ना ही ये लोग
आपको कोई कोल्ड शोल्डर देंगे कि दे डोंट केयर या फिर वो खुश नहीं है, ना वो वाइब देंगे। इट्स ऑल अबाउट नॉर्मल, इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस, इट्स ऑल अबाउट जो कि जर्नली होता है वो वेलकम, ठीक है। ना कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ना ही बिल्कुल ही आपको फील हो के यार ये तो लोग शायद मुझे पसंद नहीं करते या क्या हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ सच ए ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 2%। ओके गाइस, सो अभी हम कुछ लव मैसेजेस देखेंगे आपके ग्रूम की ओर से उस इम्पॉर्टेंट प्रेशियस नाइट पर। उनकी क्या फीलिंग्स हैं होंगी आपके लिए, या अगर वो कुछ कहना चाहे, बिकॉज बोल तो वो रहे नहीं थे वहाँ पे। लेट्स सी कब ये फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म होंगी। गॉश तंग आ गया बच्चा, बस करो, रूम में जाने दो। आई होप शी लाइक्स दिस वेडिंग डिकोर। तो सोच रहे कि ये जो पूरा मैंने तैयारी शारी कराई है, वेडिंग डिकोर कराई है, आई विश कि इसको पसंद आए। वाई आर यू सो इरिजिस्टेबल, आई एम फीलिंग सो अनकम्फर्टेबल। सो गाइज आप बहुत इरिजिस्टेबल लग रहे हो, दे कांट कंट्रोल देमसेल्व्स, ठीक है। ओके गाइज, कैन वी गो ऑन सीक्रेट डेट अ नाइट बिफोर वेडिंग प्लीज़। चलो सीक्रेट डेट पर जाना चाहते हैं शादी से भी पहले। वाह मीटिंग यू वाज द बेस्ट डेस्टिनी एवर डिड टू मी। कि मेरी किस्मत ने अगर मेरे साथ कभी कुछ अच्छा किया ना, वो तो वो यही था कि मुझे तुमसे मिलवा दिया। ओके सो लेट्स सी मोर, योर्स ओनली ब्यूटीफुल, can't wait anymore. Let's go to our room so you can understand their feelings. Okay guys, हर कोई शादी वाले दिन they are staring on both of you. ये आप लोगों को weird feeling आएगी कि सारे हमको क्यों stare करे जा रहे हैं। I literally could not recognize you, OMG। कह रहे मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, तुम इतनी ही सुंदर लग रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फाइनली इवेंचुअली ये दिन भी कभी मेरे को देखना नसीब होगा। So sweet. Let's make this day memorable for the rest of our life. चलो आओ इस दिन को या इस रात को हमारी सारी ज़िंदगी के लिए एक याद बनाएं। आई एम सो सॉरी आई कान कंट्रोल माई सेल्फ। सो अगर उनसे थोड़ी सी गुस्ताखी हो जाए, सो दे आर सेइंग सॉरी, कंट्रोल नहीं हो रहा। ओके यू रूल माई हार्ट। ओके प्लीज स्टॉप बीइंग सो परफेक्ट। I literally knew you were looking stunning। वो कह रहे हैं मुझे पता था कि तुम बहुत ही स्टनिंग लग रही होगी। इन्होंने पहले से इमेजिनेशन किया ना आपको देखने से पहले ही। I am getting nervous too। Sweet। And gosh, when this ceremony is gonna end। इनको तो एक ही चीज़ की पड़ी हुई है कि सेरेमनी ख़त्म हो जाए बस। घर ले जाऊँ अपनी दुल्हन को। आई couldn't even recognize you। दूसरी दफ़ा मैसेज आया भाई, पहचानने में दिक्कत हो रही है इनको आपको। एनीवेज प्लीज़ सपोर्ट मी वट एवर मे बी द कंडीशन। तो ऐसा बोलने का चाहे कुछ भी हालात हो, मेरा हमेशा तुम्हें साथ देना है। ओके गाइस, सो फाइनल मैसेज, यू आर लुकिंग स्टनिंग लिटरली गाइस, बहुत ही सुंदर लगोगे आप। 5-6 दफ़ा एक ही रिपीट में मैसेज जब आता है तो दैट इज़ अ कन्फर्मेशन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। आई होप एंजॉयड योर रीडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।